हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। क्या भाई जावास्क्रिप्ट क्या है? JavaScript improves the user experience of the web page by converting it from a static page into an interactive one। अब ये क्या बोल रहे हैं? JavaScript हमारी स्टैटिक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है JavaScript is used to update and change both HTML and CSS। It adds behavior to web pages। मतलब कि हम JavaScript में HTML and CSS भी लिख सकते हैं। जब हम आगे DOM और चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम JavaScript के जरिए अपनी CSS भी लिख सकते हैं एंड HTML भी उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल दिखाने से पहले एक बात ये समझा देता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो अब आपके सामने है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की नीड होती है। सबसे पहले तो HTML provides the structure and content of a web page। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी वेब पेज के अंदर कंटेंट होता है, वो हम क्या करते हैं? HTML से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद then we need CSS style and design the appearance of the web page। हम CSS को किस लिए यूज करते हैं? स्टाइलिंग और डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है and finally we need a JavaScript adds interactivity and dynamic behavior to the web page। अब मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। सो गाइस, इट इज माई पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आप एनिमेशंस देख रहे हो, देखो ये जैसे ही मैं नीचे कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो एनिमेशंस देख रहे हो और यहाँ पे जो बटन्स हैं, इस पे वर्किंग जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। समझ लो मेरी मोबाइल साइज पे इस तरह मेरी वेबसाइट कुछ शो होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्या करता हूँ, CSS हटा के दिखाता हूँ कि CSS जैसे मैंने आपको बताया HTML हमारे कंटेंट के लिए वर्क करती है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। इसके बाद हमारी CSS किस लिए वर्क करती है? डिजाइनिंग के लिए। अगर मैं यहाँ से अपनी CSS की फाइल को 1 मिनट के लिए हटाऊँ तो अभी आप जरा चेक करिएगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये मेरी जो पोर्टफोलियो थी वो किस तरह हो गई है। बिल्कुल ही इसकी जो स्टाइलिंग थी वो डिफरेंट हो गई है, ठीक है, खत्म ही हो गई है। तो CSS हमारे पास क्या वर्क करती है? स्टाइलिंग का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट को इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने में मदद करती है। किस तरह? अब जैसे मेरे पास बटन है, ठीक है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर रहा हूँ उसने मुझे सर्विस वाले उस पे ले गया। लेकिन ये जो बटन वर्क कर रहा है मेरा, ये जो इंटरैक्टिविटी है, ये जो एनिमेशंस हैं, देख रहे हैं आप एनिमेशंस, तो ये सब किसकी वजह से है? ये है जावास्क्रिप्ट कि हमारे काम में इंटरैक्टिविटी लाना। मतलब कि एक जावास्क्रिप्ट के बगैर हमारी वेबसाइट एक डेड वेबसाइट की तरह है, मतलब कि विदाउट वर्किंग, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने रियल टाइम एग्जांपल आपको दी है कि जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में क्यों जरूरी है। तो वो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस अब आपको समझ आएगा कि जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के दौर में काफी लाइब्रेरीज भी आ चुकी हैं, ठीक है, रिएक्ट एंड सब, लेकिन बेसिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तो आपको आनी ही चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो नाउ द टर्न ऑफ हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। गाइस ये बहुत माइनर सी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन इसमें आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा इस चीजों से। इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो पहले मैंने कहा बेसिक से लेके फिर एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट में बहुत ऑसम हिस्ट्री भी है जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट इन 1995 क्रिएटेड बाय ब्रेडन आइक एट नेटस्केप इन 10 days। ब्रेडन आइक जो थे वो नेटस्केप डेवलपर थे, ठीक है, जिन्होंने 1995 में 10 days के अंदर जावास्क्रिप्ट क्रिएट की। अब जब जावास्क्रिप्ट क्रिएट हुई 1995 में, तो सबसे पहले उसका नाम क्या था? सबसे पहले उसका नाम था मौका, और इसके बाद रखा गया नेम लाइवस्क्रिप्ट। लाइवस्क्रिप्ट के बाद नेम चेंज हुआ, देन वो रखा गया जावास्क्रिप्ट। देन आज तक 2025 तक जावास्क्रिप्ट के नाम से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जानी जाती है, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट बनी तो उसका सबसे पहला नेम क्या था। तो आपको तो अब पता चल गया ना, हर चीज आपको नोट डाउन करनी है अपने पास, ओके, ताकि कोई भी चीज आप भूल ना पाओ। नेक्स्ट अब ये कि
अब जब 1995 में हमारी जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो गई तो 1996 में ही जावास्क्रिप्ट काफी पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। 1995 में हमारी जावास्क्रिप्ट बन गई और 1996 में हमारी जावास्क्रिप्ट जो थी वो काफी पॉपुलर हो गई थी। देन 1997 में एक्मा इंटरनेशनल जो था उसको सबमिट किया गया एंड जब वो सबमिट हुआ तो जब जाकर जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड हुआ। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने कोई भी वर्क किया या कोई कोर्स किया, ठीक है, वो आपने कर तो लिया है, लेकिन जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको पास करने के बाद तो आपकी वर्थ बढ़ जाती है, एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इसी तरह जब 1995 में जावास्क्रिप्ट बनी तो उसकी इतनी वर्थ नहीं थी, 1996 में पॉपुलर तो हुई, लेकिन उसकी वर्थ कब बनी, जब एक्मा इंटरनेशनल 1997 में उसको सबमिट किया गया। अब 1997 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ईयर जो था वो था 2015। तो गाइस 2015 वो ईयर था जिसमें ES6 एक्मा स्क्रिप्ट 6 आ गई थी, ठीक है। तो 2015 से ये बात डिसाइड हो गई थी कि अब से हर नेक्स्ट ईयर जावास्क्रिप्ट में कुछ न्यू फीचर्स आएंगे एंड जो भी डेप्रिकेट हो चुका होगा उसको हम सबमिट करेंगे एंड बताएंगे कि ये न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं एंड जो प्रॉपर्टीज और मेथड हैं ये सब डेप्रिकेट हो गए हैं, अब इसको यूज नहीं करना है। इसलिए ही एक्मा स्क्रिप्ट जब भी बात की जाती है तो 2015 ही सब बोलते हैं, ठीक है, कि वही ईयर था जिसमें न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं एंड एवरी ईयर अपडेट होती रहेगी एंड जो पुरानी चीजें होंगी उसे जावास्क्रिप्ट डिलीट कर रही है। ऑलराइट, सो डोंट वरी गाइस, हम हर चीज कवर करने वाले हैं तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि आई होप आपको काफी पसंद आई होगी एंड आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं इन कंसोल।